हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो फर्स्टली जो ये एनेलिडा होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एनेलिडा जो है लैटिन के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है एनुलस। एनुलस का मीनिंग होता है लिटिल रिंग्स। ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होंगी, छोटी छोटी रिंग्स होंगी जिससे ये बने होते हैं। एंड इडियोस का मीनिंग होगा फॉर्म, यानी कि लिटिल रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं एनेलिडा फाइलम के अंदर। इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये अर्थवॉर्म है, और अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ये बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स बोला जाता है। इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, ये अपनी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन शो करते हैं एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट कैरेक्टर इज हैबिटेट। जहाँ पे भी जो एनेलिड्स है वो रहते हैं वो उनकी हैबिटेट होगी। तो हैबिटेट की अगर बात करें तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जिसके अंदर फ्रेश वाटर होते हैं जैसे कि हिरिडिनेरिया, मेरीन हो सकते हैं जैसे कि नेरिस हो गया, बरोइंग करते हैं, बरो बनाते हैं, एफ्रोडाइट हो गया, ट्यूबिकोलस हो सकते हैं ये जैसे कि हो गए यहाँ पे कीटोप्टेरस। मोस्ट सोइल के अंदर रहते हैं, मॉइस्ट सोइल के अंदर रहते हैं, जो इसके अंदर हो जाएगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की हम टाइप स्टडी भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ इसकी हैबिटेट होती है, कौन से फीचर्स होते हैं और कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये पैरासिटिक इनहैबिटेट भी हो सकते हैं जैसे कि हिरिडिनेरिया हो गया। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं इनके हैबिटेट के। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज साइज। साइज़ की अगर हम बात करें, ये लेस देन 1 मिलीमीटर टू मोर देन 3 मीटर्स भी हो सकते हैं इनका साइज़। अगर हम स्मॉलेस्ट एनेलिड की बात करें तो ये कीटोगेस्टर हो गया, ये स्मॉलेस्ट एनेलिड है। एंड लार्जेस्ट एनेलिड इज़ यूनिस। यूनिस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ से कोइल्ड होता है, ये एक जनरल शो के लिए है। यूनिस होता है सबसे लार्जेस्ट एनेलिड। नेक्स्ट इज़ द बॉडी सेगमेंटेशन। स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि जो एनेलिड्स हैं वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। तो इनके अंदर बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, ये सेगमेंटेशन शो करती हैं। और ये जो सेगमेंट होते हैं, जैसे कि ऐसे ये सेगमेंटेशन शो करेंगे, इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामर्स, या फिर इनको सोमाइट्स बोला जाता है। तो ये एक मेटामर हो गया, इसके बाद सेकेंड मेटामर हो गया, थर्ड मेटामर हो गया। तो डिफरेंट मेटामर्स हैं और इनको सोमाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो मेटामर्स की वजह से इनको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। तो एनेलिड्स क्या करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। अगर हम इसके सेगमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर ये ऐसे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इन सेगमेंटेशन के अंदर जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रूव बनेंगे, ये जैसे ये ग्रूव बना, ये ग्रूव बना, सेकंड ग्रूव ये बना, इन ग्रुप्स को बोलते हैं एन्युलाई। इन ग्रुप्स का नाम होता है एनुलाई। और जैसे ये एक क्या बना है, मेटामर बना है, ये सेकंड मेटामर है, ये थर्ड मेटामर है, और ये एनुलाई से सेपरेटेड है। इसके बाद ये हम एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बात की कि रिंग लाइक ग्रूव जो एनुलाई है उससे हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पे एक सेगमेंटेशन ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इंटरनल सेगमेंटेशन की बात करें तो इंटरनल सेगमेंटेशन के अंदर यहाँ पे ये हो गया सिलोम, जो रेड कलर से शो किया हुआ है वो क्या है, सिलोम हो गया। और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको बोलेंगे सेप्टा। सेप्टा या फिर सेप्टम, सिंगुलर सेप्टम बोलेंगे। सेप्टम से सिलोम जो है वो अलग अलग होता है, उसकी सेगमेंटेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो बॉडी सेगमेंट्स है, जैसे ओलिगोचीट्स हो गई, उनके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पॉलीचीट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेगमेंट्स जो है वो थ्रू आउट लाइफ ऐड होते रहते हैं। उनकी थ्रू आउट लाइफ उनके जो सेगमेंट्स है वो ऐड होते रहते हैं। नेक्स्ट फीचर इज सिमिट्री। सिमिट्री कैसी शो करती हैं, तो सिमिट्री की अगर हम बात करें तो ये बाइलेटरल सिमिट्री शो करते हैं। बाइलेटरली दो इक्वल हाफ्स के अंदर ये डिवाइड करते हैं। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो जर्म लेयर्स के अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं।
ट्रिप्लोप्लास्टी का मीनिंग है इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर एक होगी एक्टो और एक होगी बीच में मीजो एंड इनर मोस्ट होगी एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर से मिलके बना होता है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो लेबर ऑफ डिवीजन इनके अंदर किसके बेस पे प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे प्रेजेंट है। हर एक सिस्टम अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट फीचर इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान इनका होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इनका बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट फीचर इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होगी? जो भी गट है और जो एपिडर्मिस है, यानी कि इसकी आउटर लेयर है, उसके बीच के जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट एनिमल होते हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, तो इनको ट्रू सिलोमेट्स बोलते हैं। और इनका जो सिलोम है वो एक जो इनका ट्रू सिलोमेट्स होंगे ये, एंड जो इनकी कैविटी के अंदर सिलोम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। एक वॉटरी सिलोमिक फ्लूइड जो है सिलोम उससे फिल्ड होगा। अगर ये जो सिलोमिक फ्लूइड है वो हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह एक्ट करता है। तो ये हाइड्रोलिक स्केलेटन किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। जब इसके अंदर लोकोमोशन होगी उसके अंदर हेल्प करेगा। और पीछे हमने देखा था सिलोम डिवाइड होता है कंपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो एक सेप्टम प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू यहाँ से क्या किए जाएंगे? सेपरेट किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे सेप्टम या फिर सेप्टा प्रेजेंट होता है, उनसे डिफ्रेंशिएट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये सिलोम प्रेजेंट है, जो वाइट कलर का हमें नज़र आ रहा है वो सिलोम है। और ये एंडोडर्म हो गई और मीजोडर्म हो गई और एक्टोडर्म ये प्रेजेंट है। इसके अलावा जो लीच होती है, लीच के अंदर क्या होता है? सिलोम इज रिड्यूस्ड बाय बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू क्या कर देता है? सिलोम को रिड्यूस कर देता है, तो इनके अंदर रिड्यूस्ड सिलोम प्रेजेंट होता है। और ये जो टिश्यू है वो प्रोबेबली एक्सक्रीशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इनके अंदर सिलोम हाईली रिड्यूस्ड है, तो इनके अंदर लिटिल और नो सिलोमिक स्पेस प्रेजेंट होता है, या तो होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम सिलोमिक स्पेस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अलग अलग टाइप की वॉल्स प्रेजेंट होंगी। सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है नॉन काइटेनियस क्यूटिकल। सबसे आउटर मोस्ट नॉन काइटेनियस क्यूटिकल प्रेजेंट होगी यहाँ पे, जो कि ये सबसे आउटर नज़र आ रही है। ये जो है ये कोलाजीनियस क्यूटिकल होती है, नॉन काइटेनियस है लेकिन कोलाजीनियस क्यूटिकल होती है। और ये एक एपिडर्मिस इसके नीचे प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू सिक्रीट की जाती है। एपिडर्मिस इसको सिक्रीट करेगी। एपिडर्मिस क्या होती है? यहाँ पे कोल्यूमुलर सेल्स की बनी होती है और सिंगल लेयर्ड होती है। कोल्यूमुलर सेल्स की बनी होगी एंड सिंगल लेयर होगी। और ये एपिडर्मिस बहुत सारी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कंटेन करेगी, सेंसरी सेल्स कंटेन करेगी, जिनके थ्रू सिक्रीशंस होगी। नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट होगी मस्कुलेचर, जो कि मसल्स की बनी होगी, ओनली स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसके अंदर भी फर्दर 2 टाइप्स की सब लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर सर्कुलर मसल लेयर मसल फाइबर्स की बनी होती है, ये आउटर वाली, एंड जो इनर है इसके इनर होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की। तो ये 2 मस्कुलेचर यहाँ पे या फिर मसल फाइबर्स की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एनालिड्स, उसके अंदर हेल्प करती है। इसके बाद इनर मोस्ट होती है इसके अंदर मीजोडर्मल पेराइटल पेरिटोनियम। सबसे इनर मोस्ट एक पेराइटल पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट होगी बॉडी वॉल के अंदर। सिर्फ लीच के अंदर ये एब्सेंट होती है। और ये जो क्यूटिकल है वो कभी भी मोल्ट नहीं होती है, क्यूटिकल यहाँ पे मोल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट इज द बॉडी अपेंडेजेस। बॉडी अपेंडेजेस इसके अंदर सिर्फ जो क्लास पोलिचीट्स हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ क्लास पोलिचीट्स के अंदर। और ये कैसे होते हैं? अनजॉइंटेड लेग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको पैरापोडिया बोलते हैं।
अनजॉइंटेड लैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे और उनको ही हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। तो बॉडी अपेंडेजेस के नाम पे इनके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी सिर्फ पोलीचिड क्लास के अंदर। नेक्स्ट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, कौन से होंगे जो कि इसकी लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर काइटेनियस ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सीटे और चीटे बोलते हैं। लीचेस के अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोटरी इन फंक्शन होते हैं। और ये जो सीटे हैं, हम अर्थवॉर्म की स्टडी के अंदर, टाइप स्टडी के अंदर डिटेल में देखेंगे कि सीटें कैसे होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर सीटें जो है एम्बेडेड होते हैं, ऐसे करके एम्बेडेड होंगे, सीटें इसके अंदर एम्बेडेड होगी। जो भी एपिडर्मिस होगी उसके अंदर सीटें, या फिर बॉडी वॉल के अंदर सीटें जो है एम्बेडेड होंगे। तो एक तरह से इसके अलावा इनके अंदर पैरापोडिया भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अनजॉइंटेड लैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो पैरापोडिया होंगे, पैरा यानी लेटरल एंड पोडा यानी कि फीट, लेटरल फीट प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, और ये प्रेजेंट होते हैं ओलिगो पोलीचीट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड ओलिगोचीट्स के अंदर कौन क्या प्रेजेंट होंगे, सीटे प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे लोकोमोशन के अंदर। एंड लीच के अंदर हमने वो बता दिया कि सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर स्केल्टन कैसा प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर एक मिनरलाइज्ड स्केल्टन एब्सेंट होता है, लैक होता है, मिनरलाइज्ड स्केल्टन एब्सेंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज गट। गट कैसी होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट का मीनिंग है एक इसके अंदर इंजेक्शन के लिए पोर होगा एंड एक होगा इजेक्शन के लिए पोर। तो यहाँ पे एनालीड्स के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रेट ट्यूब प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर का मीनिंग है ये क्या करेंगे, ये अपनी जो भी फूड होगा उसको फिल्टर करके उसके ऊपर फीड करेंगे, यानी कि सेलेक्टिव एक तरह से ये फीडिंग करेंगे। इनकी जो एक हैबिट है वो फिल्टर फीडर की हैबिट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेशन की, डाइजेशन इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है हमेशा ही, या तो ये सेलुलर होगा या फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मोस्टली जो एनालीड्स हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। क्यूटेनियस का मीनिंग होगा इसकी जो बॉडी वॉल है, इसकी जो स्किन है उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ एनालीड एक्वेटिक एनालीड्स जो है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन शो करते हैं जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि टेरिबेला हो गया, वो क्या करता है एक तरह से गिल रेस्पिरेशन और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन शो करता है। नेक्स्ट फीचर इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एनिमल है जिसके अंदर ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड मोस्टली एनालीड्स के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। मोस्टली ओलिगोचीट्स के अंदर, मोस्टली पोलीचीट्स के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लीच होती है, लीच के अंदर क्या होता है, हीमोसिलोमिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये हीमोसिलोमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, हीमो यानी कि यहाँ पे एक तरह से हीमोग्लोबिन होगा, सिलोमिक यानी कि सिलोमिक फ्लूइड होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर डिजोल्व होता है, इसलिए इसको हीमोसिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं या फिर हीमोसिलोमिक सिस्टम बोलते हैं। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड जो है वो फॉर्म्ड होता है ब्लड कॉर्पसस जो कि अमीबोइड, एक तरह से अमीबोइड ब्लड कॉर्पसस होती हैं जो कि ल्यूकोसाइट से ही रिजेंबल करती है। सेकंड, इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। ब्लड के अंदर एक ब्लड कॉर्पसल होती है और प्लाज्मा होता है। तो ब्लड कॉर्पसस तो अमीबोइड ब्लड कॉर्पसस प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जनरली ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन कलर्ड भी हो सकता है। तो अगर ये रेड होगा तो इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं एरिथ्रोक्रोनिन। एंड अगर ये ग्रीन होगा तो इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोक्रोनिन। तो ये पिगमेंट की वजह से क्या होगा, इनका कलर होगा।
नेक्स्ट फीचर इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो रेयरली इनके अंदर इंटरनली क्लोज्ड प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। फ्यू पॉलीचीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ के अंदर कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये एक कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि हाईली कोइल्ड है। ऐसे टाइप के यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रीडिया माइक्रोनेफ्रीडिया भी हो सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ओलिगोचीट्स के अंदर होते हैं। एंड ये नेफ्रीडिया मैक्रोनेफ्रिक हो सकते हैं, यानी कि लार्ज साइज के होंगे, जैसे कि पॉलीचीट्स के अंदर होते हैं। ये होते हैं जैसे कि नेरिस हो गया, लीच हो गया, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैक्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। जो ये नेफ्रीडिया है ये एक्सक्रीटरी एंड ओस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन होते हैं। एक्सक्रीशन तो करेंगे ही करेंगे, ओस्मोलरिटी को भी मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद नेफ्रीडिया के टाइप हो सकते हैं इंटेग्यूमेंट्री, सेप्टल एंड फेरेंजियल। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो है इनको बोलते हैं एक्टोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। ये एक्टोनेफ्रिक होंगे जो कि प्रेजेंट होते हैं फेरिटीमा के अंदर, यानी अर्थवॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। अब इनके अंदर होता क्या है, एक्टोनेफ्री के अंदर डायरेक्टली बॉडी सरफेस के ऊपर ओपन हो जाते हैं नेफ्रीडियोफोर के थ्रू। एक नेफ्रीडियोफोर प्रेजेंट होगा, उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। और सेकंड जो है सेप्टल एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया है, ये होते हैं एंटीरोनेफ्रिक। एंटीरोनेफ्रिक का मीनिंग है जो भी वेस्ट होगा, जो भी डिस्चार्ज वेस्ट होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा वहाँ से। अगर हम बात करें कि ये जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है इनके अंदर अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक होगा जनरली, जो इक्वेटिक होंगे उनके अंदर अमोनोटेलिक होता है, जैसे कि हिरुनेरिया हो गया, नेरिस हो गया, उनके अंदर अमोनोटेलिक होगा। लेकिन जो टेरिस्ट्रियल होंगे, जो लैंड फॉर्म्स होंगी, उनके अंदर यूरियोटेलिक होता है। अगर अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। लेकिन जब उसको अर्थ के ऊपर जब स्टार्विंग कंडीशन आती है उस टाइम पे ये यूरियोटेलिक हो जाता है, क्योंकि ये लैंड के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट एक टर्म आती है क्लोरागोगन सेल्स और येलो सेल्स। ये जो क्लोरागोगन सेल्स हैं ये होती हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी सेल। एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं जो करती क्या हैं, ये सिलोमिक फ्लूइड जो होता है ओलिगोचीट्स के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट होती है। स्पेशल पेरिटोनियल सेल्स होती हैं जो कि वेस्ट को अक्यूमुलेट करेंगी एज क्लोरागोसोम्स। क्लोरागोसोम की तरह जो वेस्ट होगा उसको ये क्या करेंगी, अक्यूमुलेट करेंगी, फिर इसको डिटैच करेंगी और या तो ये डोर्सल पोर होंगे या फिर सेप्टल नेफ्रीडिया होंगे, उनके थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देंगी जो भी वहाँ पे वेस्ट था। तो ये एक्सेसरी एक्सक्रीटरी सेल्स की तरह फंक्शन परफॉर्म अपना करती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होती है नर्व कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बना होता है सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग का। यहाँ पे सर्कमफेरेंजियल ये कनेक्टिव प्रेजेंट है और यहाँ पे सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग प्रेजेंट होती, कंप्लीट गैंग्लिया से मिलके रिंग बनती है यहाँ पे। तो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। सेकंड इसके अंदर सोलिड डबल मिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, सब इसोफेजियल गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। ये गैंग्लिया मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे नर्व कोड बनाएंगे, जो कि वेंट्रल नर्व कोड जिसको हम बोलते हैं, जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी रन करती है। अब यहाँ पे दो नर्व कोड होते हैं जो कि एक कॉमन सीथ के अंदर इनक्लोज्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम के अंदर ये एनक्लोज्ड होती है। अगर न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स यहाँ पे बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड मल्टीपोलर तीनों टाइप के न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं एनेलिड्स के अंदर।
नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन्स। कौन से सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर टेक्टाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टेक्टाइल क्या करेंगे, टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, जो जैसे कि ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेरिस्टोमियल सिराई प्रेजेंट होती है या फिर एपिडर्मल रिसेप्टर होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। तो ये टेक्टाइल रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। टेस्ट बर्ड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि बक्कल रिसेप्टर्स होते हैं एपिथेलियम के, अर्थवॉर्म के एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं बक्कल रिसेप्टर्स। तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, टेस्ट बर्ड्स की तरह एक्ट करते हैं। जो भी ये सोइल को ईट अप करता है उसको ये टेस्ट करते हैं। थर्ड इज द फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स के नाम पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, 4 सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं प्रोस्टोमियम के अंदर। अगर जो फर्स्ट इसका सेगमेंट होगा उसको प्रोस्टोमियम बोलेंगे। तो प्रोस्टोमियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 सिंपल आइज प्रेजेंट होती है। नेरिस के अंदर 4 सिंपल आइज प्रेजेंट होंगी। तो अलग इसके अलावा स्ट्रेटोसिस्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ कीमोसेंसरी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये पॉलीचीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑर्गन्स। न्यूट्रल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कीमोसेंसरी फंक्शंस होते हैं। ये सिलिएटेड एंड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्शन कैसी होती है एनिलीड्स के अंदर, सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, ट्रांसवर्स फ्यूजन से भी हो सकती है एंड बडिंग से भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप से होगी यहाँ पे। पॉलीचीट्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन होता है, ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है, बडिंग भी होती है। ओलिगोचीट्स के अंदर क्या होता है, ये एंटायरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो लीच होती है वो कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करती है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की भी देखें, ओलिगोचीट, पॉलीचीट या फिर जो अलग से एक हिरोडिनेरिया आएगा जिस क्लास के अंदर, उसके अंदर सारे जो फीचर्स हैं वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं, जो कि दूसरी क्लासेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, मोस्टली कभी भी यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीच के अंदर नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सेस जो है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और डायोसिस हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल और डायोसिस होंगे जैसे कि पॉलीचीट्स के अंदर। एंड जो यहाँ पे बाईसेक्सुअल, मोनोसियस एंड हर्मेफोरोडाइट भी हो सकते हैं। ये होते हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास होती है ओलिगोचीट्स और हिरुडाइंस, यानी कि जिसके अंदर हिरुडेरिया आएगा। तो इनके ये क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल, मोनोसियस एंड हर्मेफोरोडाइट्स होते हैं। गोनैड्स की अगर हम बात करें, इनके अंदर टेम्परेरी प्रेजेंट होती पॉलीचीट्स के अंदर, जो कि जब इनका ब्रीडिंग सीजन होगा उस टाइम ही अपीयर होंगी। एंड परमानेंट प्रेजेंट होती है ओलिगोचीट्स के अंदर, जो कि परमानेंटली ही प्रेजेंट होगी इनके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल भी हो सकती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी होगी। इंटरनल हिरुडिनेरिया के अंदर होगी एंड एक्सटर्नल अर्थवॉर्म के अंदर होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों टाइप की इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिलती है। डेवलपमेंट कैसी होगी इनके अंदर, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर डायरेक्ट होगी तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बन जाएगा। एंड इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, एक फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, और यहाँ पे फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एनिलीड्स जो होते हैं ये प्रोटोस्टोमस होते हैं। प्रोटोस्टोमस का मीनिंग हो गया यहाँ पे प्रो यानी कि पहले, एंड स्टोमस का मीनिंग हो गया माउथ, यानी इनके अंदर क्या होता है, फर्स्टली माउथ फॉर्म होता है। एंड ये टीलोब्लास्टिक ग्रोथ शो करते हैं। टीलोब्लास्टिक ग्रोथ का मीनिंग हो गया, टीलो यानी कि टेल पार्ट जो होगा, जिसको हम पाइजीडियम बोलते हैं। जैसे कि माउथ पार्ट को पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम बोलते हैं, वैसे ही जो लास्ट पोर्शन होगा, जो लास्ट सेगमेंट होगा, उसको पाइजीडियम बोलते हैं। तो टीलोब्लास्टिक यानी कि टेल साइड जो एंड होगा, टेल एंड होगा, यानी कि पाइजीडियम होगा, वहाँ पे क्या होंगे, नए सेगमेंट ऐड होंगे।
ये अगर हम बात करें, जैसे ये एक एनेलिड है, ये इसका माउथ वाला पोर्शन हो गया और ये इसका टेल वाला पोर्शन हो गया, तो नए सेगमेंट जो ऐड होंगे वो क्या होंगे, टेल की साइड ऐड होंगे। जो भी नए सेगमेंट ऐड होंगे वो टेल की साइड ऐड होंगे, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये टीलोब्लास्टिक ग्रोथ शो करते हैं। रीजनरेशन की अगर हम बात करें, री यानी कि दोबारा जनरेट होना कोई भी पार्ट, जो भी कई बार क्या होता है, कोई एनिमल का कोई पार्ट डिटैच हो जाता है, कट हो जाता है, या फिर अगर उसकी कोई उसको कोई प्रे है उसको मतलब ईट करता है और उसको बचाने के लिए, खुद को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस पार्ट को लॉस कर देता है, तो वो क्या होती है, रीजनरेशन होती है। एनेलिड्स के अंदर लेस रीजनरेशन पावर होती है एक्सेप्ट लीचेस। लीचेस के अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है, लेकिन एनेलिड्स के अंदर क्या होती है, बाकी सारे एनेलिड्स के अंदर लेस रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो एक यूनिस होता है, जो कि सबसे बड़ा एक तरह एनेलिड होता है, यूनिस प्लेलोवोम जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर सेक्सुअल पार्ट होता है जिसको एपिटोक बोलते हैं। ये नंबर ऑफ टाइम रीजनरेट होता रहता है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस है वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाइलम एनेलिडा के। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी टाइप स्टडी है अर्थवॉर्म की, उसके सिस्टम कौन कौन से हैं। डिफरेंट सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इसके अंदर एक तरह से जनरल ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि क्यूटेनियस या फिर जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन शो करते हैं। नर्वस सिस्टम कैसा है इसका, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे। If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.